300 किलोमीटर की दूरी से जो लोग काम कर रहे हैं, और छुट्टी का इतना प्रॉब्लम है। अगर 2 दिन की छुट्टी किसी फेस्टिवल में होती है तो मतलब अटेंड नहीं कर पाते, हम अपनी फैमिली के साथ नहीं फेस्टिवल मना पाते। इतनी कम है कि हम घर जाने के लिए पहले हम लोग को सोचना पड़ता है कि पैसे भी लगेंगे या फिर कोई भी चीज़। सैलरी हमारी इतनी कम है कि दूसरे ज़िले में जाके अपना दूसरा घर लेकर के हम कार्य कर रहे हैं, तो फैमिली को हमें पूरी तरीके 4 दिवसीय हम अपने ज़िले में बैठ के अगर हड़ताल कर रहे हैं, फिर भी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, तो हम सभी लोग पूरे बिहार के SWO और मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट हम सभी लोग पटना जाके और वहाँ भी 100 किलोमीटर दूर मेरा तो कुछ नहीं है 100 किलोमीटर। जो यहाँ पे मेरे और भी स्टाफ्स हैं उन लोगों का 400-500 किलोमीटर दूर है। क्या अस्थाई जॉब है हम लोग का? वो भी नहीं दिए हैं आपने। अस्थाई जॉब कम से कम 60 साल कर दीजिए, सैलरी बढ़ा दीजिए, और उसके बाद आप कहीं देते। फिर भी अस्थाई वाले का भी 60 साल भी नहीं है। नहीं है वो भी नहीं है। नए कितना टफ होता है, कितना टफ होता है एक लड़की को जॉब करने दूसरे जिले से आकर दूसरे जिले में। बेहद टफ है। आप यहाँ तक आए हुए तो आप फील कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ आने में कितना कठिन है। हम लोग डेली 10 से 5 यहाँ आए हैं, सुबह 10 बजे आना है, 5 बजे यहाँ से जाना है। किस तरीके से आते हैं आप? यहाँ डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ जो मुख्यालय दिया गया है जिले में बताया जाता है यहाँ पे कि जो जिस जगह पे DRCC केंद्र है, यहाँ पे सुविधा के नाम की चीज़ बिल्कुल जीरो, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। एकदम जंग, एक तरह से कहा जाए तो चावड़ा सभी नहीं, सभी जिले में नहीं है, लेकिन यहाँ खास करके हाँ इस जिले में है। जिले को देखते हुए तो परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ बहुत ज़्यादा है। पहले परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ बहुत ज़्यादा है। पहले हाँ ज्वाइनिंग के समय ये देख करके दिया गया था कि हाँ किस तरीके से ट्रांसफ़र दिया जाएगा। यहाँ पे पहले गर्ल्स का ज़्यादा ये नहीं था। अभी आप ट्रांसफ़र देखेंगे तो जैसे बिल्कुल कोई चिंता ही नहीं, बस उठा के फेंक दिया आप, उस तरीके से आपने। पब्लिक तक बिहार देख रहे हैं, गोपालगंज के बस्तीला क्षेत्र में है। ये वही जगह है DRCC केंद्र, जहाँ जिला निबंधन परामर्श केंद्र भी इसको कहते हैं। ये वही केंद्र हैं जहाँ पे छात्रों को लेकर यहाँ पे बहुत सारे प्रकार का फॉर्म जैसे भरा जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया या KYP हो गया। 3 प्रकार का फॉर्म यहाँ भरा जाता है। बिहार सरकार के अंडर ये काम करती है संस्था। कुछ स्टाफे हैं जो 2 दिन से धरने पे हैं। हम इनसे बातें करेंगे किस चीज़ को लेकर ये धरना पे बैठे हुए, कब तक ये धरना रहेगा इनका, और धरना की मांगें अगर पूरी नहीं होती है तो ये आगे लगे हैं। जो अब तक हमारे कुछ मांग हैं, जैसे कि पहला मांग है हम लोग का कि सभी SW वर्तमान में मानदेय जो है कम से कम 10,000 बढ़ाया जाए। 10,000? हाँ 10,000 कुछ ज़्यादा नहीं हो जा रहा सर? अब इस महंगाई में आप ही बताइए, मेरा घर यहाँ से खगड़िया पड़ता है, जो यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप यहाँ रूम लेकर आते हैं? यहाँ रूम लेकर रह रहे हैं। 5,000 कम से कम आपका रूम हो गया, रूम रेंट हो गया, घर भेजना, यहाँ का पूरा औसत अनुमान निकाला जाए कितना मंथ का कितना बच जाता है? बचता कहाँ, इस महंगाई में क्या बचता है आपको? तो 1200-1500 तो सिलेंडर का हो जा रहा है। आप ही देखिए, आपके आंखों देखा, जो आप देख रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। महंगाई है, इस महंगाई में इतना कम वेतन में 23,000 मिले, उसमें क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो पा रहा है। घर भी देखना है, अपना भी देखना है। उसके बाद एक और मांग है कि आप ही बताइए, सरकारी किस ऑफिस में ऐसा होगा कि आप काम करते हैं, आपका 1 महीना का पैसा जमा है? कहीं देखे हैं किसी सरकारी ऑफिस में? हमारे इस ऑफिस में है, बिहार विकास मिशन ऐसा करती है। 1 माह का सैलरी अपने पास? हाँ जमा है, सिक्योरिटी मनी के तौर पर। अब जबकि वो बजाइए, वो जमा है, पहले से भी जमा है। तो मांगों के लेकर क्या वो हमको पैसा वापस कर दीजिए, वो पैसा हम मेरा वापस कर दीजिए, और ऐसा कुछ नहीं। एक और ये है कि जैसे कि अब हमको छुट्टी चाहिए, अब छुट्टी चाहिए, 22 दिन काम करेंगे तब हमको एगो छुट्टी मिलेगा। 22 दिन पे एक छुट्टी है? एक छुट्टी मिलेगा। अब 10वां दिन में हमको कुछ हो जाएगा तो 11वां दिन छुट्टी नहीं मिलेगा। घर भी दूर है, कैसे जाएंगे? साल में 15 को छुट्टी सबको मिलता है। ऐसा प्रावधान नहीं है कि 15 को छुट्टी हम एक ही बार ले लें, नहीं। 10वां दिन, अगर 11वां दिन हमको घर में कुछ काम हो जाता है या कोई घटना हो जाता है तो पैसा कटा के हम घर जाएंगे और तब आएंगे। ये बताइए कैसा? जो बताया जा रहा है 5 छुट्टी जो मांगे हैं, अगर पूरी नहीं होती है, जो 4 दिन का आपका धरना है, 4 दिन का है ना धरना? हाँ 4 दिन का। अगर इस बीच में पूरी नहीं होती, सरकार आपको नहीं देखती, अनदेखी कर दे रही, तो क्या अगला कदम क्या रहेगा आपका? आगे भी धरना करेंगे। यहाँ नहीं है तो फिर पटना जाएंगे हम लोग, और सरकार के समक्ष अपना सब मांग रखेंगे, वहाँ भी तो सुनेंगे। यहाँ से अगला कदम पटना ही होगा? हाँ कोई जरूर होंगे कि हमारे बात सुनेंगे, सभी बातों को, जो हमारी मांग है उनमें क्या कितना सच्चाई है, ये सब जानेंगे तभी ना वो हम लोग की अमल करेंगे इस सब चीज़ पे। चलिए कुछ और भी स्टाफ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर आपसे बताएंगे क्या कौन सी मांगे हैं सर जो अब तक जिन्होंने महेश जी के द्वारा बताया गया, जो 5 जो मांगे हम लोग की हैं वो जायज़ मांगे हैं और अपने हक की मांग हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि चौधरी कमेटी जो हम लोग के संविदा कर्मियों का है ये पूर्णतः लागू हो,
और जो इन्होंने बताया कि 22 दिन पे हम लोग को एक CL क्रेडिट होता है, वो हम लोग को 15 जो मिलता है CL साल में, वो एक बार चाहें तो हम लोग ले सकें और हम लोग का मानदेय में वृद्धि हो, ताकि अपना दायित्वों का निर्वाह करते अपनी सारी दायित्वों का निर्वाह सही पूर्वक कर सकें हम लोग। अच्छा, अभी बताएं आपके साथी कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम पटना जाएंगे। पटना में अक्सर ये देखा गया है कि जो भी मांगे को लेकर धरना पर बैठते हैं उनके साथ लाठी चार्ज किया जाता है, पीटा जाता है। तो इस चीज़ को लेकर डर नहीं लगता कि अगर हम धरने पे बैठेंगे तो हमें भी पीटा जाएगा? और इसके लिए हमें बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़ें हम लोग बिल्कुल बेफिक्र हैं। और ऐसे भी हम लोग मर रहे हैं, समझिए इतने कम मानदेय पे हम लोग का जीवन गुजारा ये नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? हम लोग अपनी मांग को रखेंगे, सरकार को मानना रहेगा, मांगेंगे, नहीं तो अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। अनिश्चितकालीन? जी हाँ, बिल्कुल। मजबूरन बैठना पड़ा है हम लोग को। कहाँ किस तरह का पहले प्रॉब्लम था? चलिए, कुछ और भी स्टाफ है, लेडीज़ स्टाफ है, पता ये भी चलता है कि जो भी स्टाफ यहाँ के जो भी स्टाफ लोग काम करते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं दूसरे जगह से आकर काम करते हैं लोग, तो इन दूसरे ज़िले से आकर ये काम करती हैं लोग, और परेशानी लाख परेशानी के बाद भी अपने टाइम से पहुंचकर यहाँ पे जो बच्चों को दूर दूर से जो बच्चे आते हैं, सब जिनका भविष्य ये लोग बनाते हैं लोग अपने हाथों से, जैसे क्रेडिट कार्ड योजना हो गया, SHA हो गया, KYP हो गया, जो भी ये 3 योजना यहाँ पर मिलता है, ये अपने बिल्कुल टाइम से चले आते हैं लोग, और शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक यहाँ से अपना कार्य जो करते हैं ईमानदारी से करके चले जाते हैं। फिर भी इनके साथ अगर ये मानदेय पूरी नहीं हो पा रही है तो बहुत ही शर्म की बात है। नीतीश कुमार जी, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। फिलहाल कुछ और मैम लेडीज लोग, इनसे भी बात करेंगे। क्या मांगे लगता है आपका, क्या लग रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आशा है कि हमारी मांगों को आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हमारी ये मांग पूरी की जा सके। अच्छा, नहीं लगता है कि कुछ स्टाफ लोग कम है यहाँ पे, क्योंकि पूरे स्टाफ है कि बस कुछ इसमें से अभी नहीं, हम लोग सभी लोग यूनिटी है आपकी जैसे मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट और वो सिंगल विंडो ऑपरेटर, ये हम इस जिले के सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी प्रत्येक जिले में हड़ताल का ये कार्यक्रम चल रहा है। ये जो हड़ताल चल रहा है पूरे जिले में, पूरे बिहार का ये काम अभी बाधित है। अभी ये 4 दिवसीय सामूहिक हड़ताल चल रहा है, और अगर मांगों को नहीं पूरा किया गया है तो पूरे बिहार के हम सभी मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट और सिंगल विंडो ऑपरेटर सभी लोग हम अनिश्चितकालीन हड़ताल। इससे पहले सरकार से मांगे हुई थी कि अचानक ये ऐसे धरने? नहीं, हम लोग तो बहुत सारे कि आग्रह गया, बहुत सारा हम लोग मांग में अभी विनती किए, लेटर भेजे, लेकिन फिर भी सरकार कोई सुनवाई नहीं करी। कहाँ घर कहाँ पड़ेगा अभी? मेरा घर तो जैसे कि पश्चिम चंपारण जिला में है। बाकी और भी हमारे बंधु हैं जो जिनका ट्रांसफ़र जिले से अपने जिले से 4-5 जिले कि दूर। अच्छा, इसमें कोई और भी आपका मांग है जो होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह जॉब करने के लिए? क्या होम डिस्ट्रिक्ट हमारा मांग नहीं है, जैसे कि ये है कि जैसे गृह जिला हमारा है, कम से कम उसके नज़दीक में ट्रांसफ़र किया जाए हमारा। जैसे 400-300 किलोमीटर की दूरी से जो लोग काम कर रहे हैं, और छुट्टी का इतना प्रॉब्लम है, अगर 2 दिन की छुट्टी किसी फेस्टिवल में होती है तो अटेंड नहीं कर पाते, हम अपनी फैमिली के साथ नहीं फेस्टिवल मना पाते हैं। तो छुट्टी को लेकर, स्थानांतरण को लेकर ये बातें हैं। CL का भी दिक्कत है, सैलरी इतनी कम है कि हम घर जाने के लिए पहले हम लोग को सोचना पड़ता है कि पैसे भी लगेंगे या फिर कोई भी चीज़। सैलरी हमारी इतनी कम है कि दूसरे ज़िले में जाके अपना दूसरा घर लेकर के हम कार्य कर रहे हैं, तो फैमिली को हमें पूरी तरीके से छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि हम अपना ही गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। आपके सहयोगी लोग बता रहे हैं कि अगर हमारी मांगे यहाँ पूरी नहीं होगी तो हमें पटना जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अगर 4 दिवसीय हम अपने ज़िले में बैठ के अगर हड़ताल कर रहे हैं, फिर भी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, तो हम सभी लोग पूरे बिहार के SWO और मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट हम सभी लोग पटना जाके और वहाँ भी हड़ताल। आपको पता है पटना में लाठी भी चलता है? बिल्कुल चलता है, लेकिन तो डर नहीं लगता उस चीज़ से कि हम धरना करेंगे, नीतीश सरकार हम पे लाठी चलाएंगे? अब जो भी हो, अब हक की लड़ाई है तो लड़िएगा? लड़ेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका, और आप थोड़ा बताइए आपकी जो मांगे हैं, थोड़ा सा इसको मुझे विस्तृत जानकारी। मेरा नाम दीक्षा कुमारी है, मैं मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट हूँ यहाँ जिला निबंधन परामर्श केंद्र गोपालगंज में। और हम लोग की मांगे ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले जो हम लोग को मिला था बस वही मांग रहे हैं हम लोग। जैसे पहले हम लोग का ज्वाइनिंग जो जिस टाइम दिया गया था, उस टाइम ज्वाइनिंग के समय हम लोग को मेरा घर अगर छपड़ा है तो बगल में सिवान में दिया गया था। जो फर्स्ट पोस्टिंग यहीं पे हुआ था? नहीं, हमारा सिवान में हुआ था जी, उसके बाद गोपालगंज दिया गया। यहाँ मेरा छपड़ा के गाँव में घर है, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर मेरा है। मेरा तो कुछ नहीं है 100
किलोमीटर, जो यहाँ पे मेरे और भी स्टाफ्स हैं उन लोगों का 400-500 किलोमीटर दूर है। क्या अस्थाई जॉब है हम लोग का? वो भी नहीं दिए हैं आपने। अस्थाई जॉब कम से कम 60 साल कर दीजिए, सैलरी बढ़ा दीजिए, और उसके बाद आप कहीं देते, फिर भी अस्थाई वाले का भी 60 साल भी नहीं है। नहीं है, वो भी नहीं है। नए कितना टफ होता है, कितना टफ होता है एक लड़की को जॉब करने दूसरे जिले से आकर दूसरे जिले में बेहद टफ है। आप यहाँ तक आए हुए तो आप फील कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ आने में कितना कठिन है। हम लोग डेली 10 से 5 यहाँ आए हैं, सुबह 10 बजे आना है, 5 बजे यहाँ से जाना है। किस तरीके से आते हैं आप? यहाँ डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ जो मुख्यालय दिया गया है वहाँ से कितना दूरी है। ऐसे ही अदर जिले में बताया जाता है यहाँ पे कि जो जिस जगह पे DRCC केंद्र है, यहाँ पे सुविधा के नाम की चीज़ बिल्कुल जीरो, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। एकदम जंग, एक तरह से कहा जाए तो चावड़ा सभी नहीं, सभी जिले में नहीं है, लेकिन यहाँ खास करके हाँ इस जिले में है। जिलों को देखते हुए तो परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। पहले हाँ ज्वाइनिंग के समय ये देख करके दिया गया था कि हाँ किस तरीके से ट्रांसफ़र दिया जाएगा। यहाँ पे पहले गर्ल्स का ज़्यादा ये नहीं था। अभी आप ट्रांसफ़र देखेंगे तो जैसे बिल्कुल आप बिल्कुल कोई चिंता ही नहीं, बस उठा के फेंक दिया आप, उस तरीके से आपने मतलब जिसको जहाँ मन के उठा कर जहाँ उठा के मन उसका किया, समस्या वो झेलेगा, उसका समस्या वो झेलेगा। तो उसके साथ आप सुविधा भी तो दीजिएगा ना, या तो सुविधा दीजिए या फिर आप हम लोग को जहाँ हम थे वापस वहाँ पे कर दीजिए ना, सबसे बेटर है। हम कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम वहाँ पे ट्रांसफ़र दीजिए। तो क्या चाहती है? जो 4 मांगे, कितनी या हमारी हमारे हम लोग के 5 मांगे हैं, जिसमें 60 वर्ष के लिए हम लोग को अस्थायीकरण हम लोग का करिए। सारे विभाग में है, हर विभाग में नया ज्वाइनिंग जिनको मिल रहा है उन लोगों को भी लिख करके दिया जा रहा है कि आप 60 साल के लिए आप ये है। आपका हर साल 11 महीने पे एक्सटेंशन नहीं है, हम लोग हर 11 महीने पे एक लेटर आता है, आप एक्सटेंशन के लिए भेजिए। तो ये हर 11 महीने पे लगा रहता है कि अब हाँ एक्सटेंशन भेजना है, नहीं तो हम लोग अब घर वापस जाएंगे। तो ये तो ऐसे जॉब नहीं चलता है ना। हम बिहार के युवाओं का भविष्य संवारने चले, हमारा खुद का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। आज हम लोग खुद जिनको हम लोग आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन के लिए काम करते हैं, उससे हम लोग को बहुत खुशी होता है कि हाँ उससे बहुत सारे युवा आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग तो पूरा तन मन लगा के काम कर रहे हैं, दूसरे किसी के भविष्य बनाते बनाते अपना भविष्य कहीं डूब जा रहा है। पूरा डूबा हुआ है, हम लोग का पूरा भविष्य डूबा हुआ है। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका कि अब एज लैप्स कर रहा है जॉब के लिए, वो कहाँ जाएंगे? आप अगर 60 साल लिख करके नहीं देते हैं तो वो लिख करके तो देना पड़ेगा ना, वो चाहिए। फिर आपका मानदेय में 10,000 मानदेय वृद्धि करिए, हमारा कम से कम 10,000 मानदेय में वृद्धि करिए। इससे तो कोई ये नहीं है, इससे कम में कोई ये नहीं है। मैनेज हो सकता है। हाँ बिल्कुल, 10,000 मानदेय में कम से कम वृद्धि करिए। फिर हमारा 1 माह का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, आपका गवर्नमेंट जॉब भी अगर कोई अस्थायी जॉब भी है तो उनका भी 1 माह का नहीं रखा जाता है। संविदा तो दूर है, उनका भी 1 माह का सिक्योरिटी मनी, हमारा सिक्योरिटी मनी 1 माह का रखा जाता है कि आप अगर जाते हैं, अगर मान लीजिए आज आपका कुछ आपको हो जाता है ये, तो आप उसके लिए मिन्नत करिए उनके पास जाकर के मेरा सिक्योरिटी मनी वापस करिए सर, नहीं तो वो सिक्योरिटी 1 माह का पैसा वो अपने सिक्योरिटी मनी क्यों रखती है? क्या कारण? मतलब इसके वो बस इसको रखा गया है कि हम इनको ये किसी भी कंडीशन में हम इसमें शोषित होते रहें, लेकिन इसी में रहेंगे, हम कहीं जाए नहीं। वो 1 माह का मेरा सैलरी आप हमारा अब बंद करके रखे हुए हैं। उसके बाद हमारा घर के नज़दीक का स्थानांतरण हम बता ही दिया आपको कि किस तरीके से, बस वो पहले वाला मांगे हमारा। जैसे हम लोग पहले जिस जिले में थे, जिस तरीके से हम लोग का था, बस वैसे कर दीजिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। फिर आपका छुट्टी का है, वो हमारे बाकी सहकर्मी भी बता ही चुके हैं कि 22 दिन हो गया तो 1 CL होगा, फिर दूसरा CL लेना है तो 44 दिन इंतजार करिए तो दूसरा लीजिएगा। उसके पहले जो सैलरी देते हैं उसी में से आप काट लीजिएगा कि हाँ LOP लग जाएगा। तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना, बिल्कुल आप हम लोग को शोषण कर रहे हैं, बिल्कुल शोषण कर रहे हैं। जॉब के नाम पे एक कुछ धरा दिए बिल्कुल। हाँ, आप इसको लेके झेलते रहिए, आप दूसरे का भविष्य संवारिए, खुद बस आप भूल जाइए कि हाँ आपका भी जीवन है कोई। चलिए कुछ और भी स्टाफ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या सर, क्या लगता है नीतीश कुमार जी सुनेंगे आपका बात? एकदम बिल्कुल सुनेंगे, उनको तो हमारा लाजमी बनता है। पहले सबसे पहले आपको नमस्कार कि आप हमारी बातों को इतने दूर से सुनने आए हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। सर देखा गया बहुत शांत एरिया है, एक तरह से बोल जाए तो अल्टर एरिया है। जी बिल्कुल। यहाँ पे मीडिया कर्मी भी सही से उनको भी पता नहीं लगता है कि कुछ यहाँ पे धरना। जी आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं, मांगों के लेकर अक्सर लोग टाउन जाम करते हैं, सड़क जाम करते हैं, और यहाँ पे जो आप लोग मतलब धरना प्रदर्शन किए हैं, इससे केवल प्रभावित कोई अगर हो रहा है तो स्टूडेंट हो रहा है सब। जी आप ये मांगे जो यहाँ की जो मांगे हैं सर, वो सही स्तर पर देखा जाए तो उस लेवल पे नहीं पहुँच रहा है जिस लेवल पे पहुँचना चाहिए सर। जी आपका कहना बिल्कुल सही है, और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, हम लोग एक विनती पूर्वक हमें हमारी जो मांगे हैं, मांगों के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। चूँकि हमारी 5 मांगे हैं, वो 5 मांगे इसलिए हैं कि हम लोग को बहुत शोषण किया जा रहा है, और शोषण के साथ साथ जैसे हम लोग का एक न्यूनतम मानदेय में हम लोग को काम करवाया जाता है, और दूसरी चीज़ कि हम लोग को
यहाँ से कम 300 350 400 किलोमीटर हम लोग का घर दूर है। और हम लोग जब भी कोई छोटा सा पर्व आता है तो उसमें नहीं जा पाते हैं, और कोई भी ऐसा फंक्शन पार्टी होता है तो हम लोग को जाने के लिए नहीं मिला जाता, चूँकि हम लोग के पास छुट्टी है नहीं, और छुट्टी नहीं रहने की वजह से हम लोग नहीं जाते हैं। अगर जाते भी हैं तो हम लोग का मानदेय देश से काट लिया जाता है, सैलरी को काट लिया जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम लोग यहाँ अपने मन तन धन से किसी भी काम को, बच्चों को यहाँ उज्जवल भविष्य को हम लोग बनाने आए हैं और बना रहे हैं मन तन धन से, और हम लोग का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। इसलिए हम लोग सारे भाई बहनों से अनुरोध पूर्वक कहना चाहते हैं, मीडिया भाई से अनुरोध पूर्वक कहना चाहते हैं, सरकार से हमारी ये मांग है कि हम लोग का जो मांगे हैं पूरी की जाए। हम लोग इसी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सर जाना है पटना? पटना बिल्कुल जाना है, 100% लाठी खाने के लिए तैयार हैं? एकदम खाने के लिए तैयार है लाठी। क्योंकि अक्सर पटना में वही होता है सर, देखे होंगे शिक्षक को ऊपर भी लाठी चार्ज हो जाता सब है। किसी को देखे हुए हैं, जो भी नहीं लग रहा है सर? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि विनती कर करके सरकार से हम थक चुके हैं। इतनी मांगे हम विभाग को भेज चुके हैं लेटर, 4 दिवसीय हड़ताल भी किए, फिर भी विभाग लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दे रहा है। इससे पहले धरना हुई थी सर? धारणा नहीं हुई थी, बट 4 दिवसीय काला पट्टी लगा के बिल्ला हमने विरोध प्रदर्शन किया हुआ था कि हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो आगे हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। बस हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगों को हम पूरा करेंगे, आप हड़ताल तोड़ दीजिए। उस समय हम बैठे हुए थे शांतिपूर्वक। अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे अगर 4 दिनों के अंदर सरकार हमारी बातें को। 4 दिन से यहाँ पे प्रत्येक जिला में हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है, 38 जिला में हो रहा है जी। 4 दिन ये धरना के दूसरे दिन है, बच्चों की इतनी परेशानी हो रहा है सर। अगर 4 दिन धरना होगा या अनिश्चितकालीन तो कितने दिन बच्चों की कितनी परेशानी हो जाएगी? बच्चों को परेशानी तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की परेशानी होगी, उनका भविष्य अधर्म के साथ साथ हमारा भी भविष्य तो बनता है, हमारी भी तो फैमिली है। अगर सरकार हमें नहीं देख रही है, हमें अपने परिवार को नहीं देख रही, हम अपने परिवार को नहीं देख सकते हैं, खुद का भविष्य नहीं संभाल सकते हैं, तो उनका हम भविष्य कैसे संभाल सकते हैं? हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हमारी जो छोटी सी मुख्य बातें हैं वो सरकार मान ले, जाकि हमारा भविष्य बचा रहे और अपने दूसरे का भविष्य भी हम बना सकें। इसीलिए मैं चाहूँगा सरकार से कि हमारी मांगें पूरी करें। चलिए सर, क्या नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम लखन लाल है और मैं छपरा से हूँ जी। तो ये थे DRCC जो जिला निबंधन परामर्श केंद्र हैं, यहाँ के कर्मी जो काम करते हैं, दिन रात काम करके जो बच्चों को भविष्य बनाने के प्रयास करते हैं और भविष्य बनाते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ यहाँ जो भी स्टाफ लोग कार्य करते हैं वो बहुत ही अपने लगन से काम करते हैं। बट सवाल बड़ी रहेगी कि अगर कोई 60 किलोमीटर 200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर से अगर आ रहा है, अगर उसको इस चीज़ से नहीं प्रॉफिट हो रहा है तो सरकार क्यों इस चीज़ को लेकर अनदेखी कर रही है? नीतीश कुमार जी और जो भी महागठबंधन में तेजस्वी यादव जी हैं उनको खास तौर से ये चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो तेजस्वी यादव है इन्होंने बोला था कि हमारी सरकार आएगी और सत्ता में हम आएंगे तो हर उस चीज़ को परेशानी दूर करेंगे जो जिस चीज़ से जो फिलहाल जूझ रहे हैं। तो फिलहाल हम तो यही कहेंगे, नीतीश कुमार जी अगर देखना चाहते हैं थोड़ा सा आकर इन लोग को भी दर्द समझ सकते हैं आप। फिलहाल पब्लिक तक बिहार देखने थे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।